Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talim Tarbiyat 72, and in this video I am going to solve question number 7 of exercise 9C of new syllabus mathematics D3. And the statement of the question is, in the figure ABPQ is the rectangular sloping surface of a desk with ABCD lying on a horizontal plane. स्टूडेंट्स ABPQ ये स्लोपिंग सरफेस है डेस्क की और ABCD जो हॉरिजेंटल सरफेस है डेस्क की, और P और Q जो है वो स्टूडेंट्स C और D के बिल्कुल अबाव जो है वो लाई कर रहे हैं, यानी कि Q जो है वो D के ऊपर है और P जो है वो C के ऊपर है। और हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है एंगल CBP, ये एंगल जो है ये 25 डिग्री का है और AB जो है वो 90 डिग्री है और AQ जो है वो 75 डिग्री है। अब स्टूडेंट्स आपने इस डेस्क को देखना है, अगर ये एंगल PBC 25 है तो QAD भी 25 एंगल डिग्री का एंगल होगा, और अगर AQ जो है वो 75 है तो फिर BP भी 75 का होगा, और अगर AB 90 है तो DC और QP ये भी 90 के इक्वल होंगे, क्योंकि डेस्क इसी तरह बना होता है। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और फाइंड हमने करना है स्टूडेंट्स AC, यानी कि ये हमें A और C ये फाइंड करना है। इसके लिए हम ट्रायंगल डिस्कस करेंगे ABC, और ये इसका ABC एंगल जो है ये राइट एंगल है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर उसका बेस है, और ये होगा बेस और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम AQ को लेंगे कि ये इक्वल है BP के, क्योंकि ये है इक्वल, और हम tan थीटा cos थीटा यूज़ करेंगे तो BC आ जाएगी, और इसी ट्रायंगल को डिस्कस करते हुए हम PC भी फाइंड कर लेंगे, ताकि बाद में अगर कहीं उसे यूज़ करना पड़े तो हम कर लें। तो इस क्वेश्चन की डायग्राम मैं ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये डायग्राम है स्टूडेंट्स। तो जब हमने फाइंड करना है AC, यानी कि ये लाइन जो आपको पर्पल कलर में नज़र आ रही है, जब हमने ये फाइंड करनी है तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स ये राइट एंगल है, और AQ जो है वो इक्वल है BP के। तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे जी कि इन फिगर, अगर नहीं मैं फिगर ना भी लिखे तो आप जस्ट ये लिख लें कि BP ये इक्वल है AQ के, और ये दोनों इक्वल हैं 75 सेंटीमीटर के। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है कि हम ट्रायंगल डिस्कस करेंगे PCB। इसकी डायग्राम मैं अलग ड्रा करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये कुछ इस तरह की डायग्राम है, ये स्टूडेंट्स डायग्राम है, इसका नाम है P, इसका नाम है C, ये राइट एंगल है, और इसका नाम है B, और ये 25 डिग्री का एंगल है। ये BP हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर, ये एंगल भी गिवन है। इस एंगल को हम यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स हम इसकी चीज़ें फाइंड कर लेंगे, दोनों साइड्स फाइंड करेंगे और बाद में हम इन्हें यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी कि इन ट्रायंगल PCB हम स्टूडेंट्स यूज़ करें, अगर मैं साइन यूज़ करूँगा तो PC की वैल्यू आ जाएगी, काज यूज़ करूँगा तो BC की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये आएगा स्टूडेंट्स साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे 25 डिग्री, और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 75। तो ये इधर स्टूडेंट 75 डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास होगा साइन 25 डिग्री इंटू 75 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की जगह हम लिख लेंगे PC। तो कैलकुलेटर यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जी साइन 25 इंटू साइन
कैलकुलेटर के साथ क्या हो गया है जी, साइन 25 इंटू 75 ब्रैकेट क्लोज करूँगा मैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 31.7 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू PC, या PC की जो वैल्यू है वो आ गई है स्टूडेंट्स 31.7 सेंटीमीटर। तो ये PC स्टूडेंट्स मैं इधर लिख लेता हूँ 31.7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है BC। अब मैं cos थीटा यूज़ करूँगा, तो इसके सामने मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स cos थीटा ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमने फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा cos 25 डिग्री मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज है 75 इज़ इक्वल टू बेस, और बेस की जगह मैं लिख लूँगा BC। अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर यूज़ करते हुए मैं लिखूँगा cos 25 इंटू 75 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 68। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 68 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू BC, या BC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 68 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 68 सेंटीमीटर। अभी तक स्टूडेंट जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी AC वो हमने फाइंड नहीं की, यानी कि ये हमने लेंथ फाइंड करनी है AC। अब AC के लिए हम जो ट्रायंगल यूज़ करेंगे वो ABC होगी, जिसमें BC हमने फाइंड कर लिया है 68, AB हमारे पास गिवन है 90, और हाइपोटेन्यूज हमने AC फाइंड करना है। तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला इधर यूज़ होगा, लेकिन आपने इसके लिए सबसे पहले इधर मेंशन करना है कि हम ट्रायंगल कौन सी डिस्कस करने लगे हैं। तो इधर मैं अभी लिखूँगा इन ट्रायंगल ABC, चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है AC जो हमने फाइंड करना है, तो हम लिख लेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स BC था, और BC हमने फाइंड किया 68, तो ये आ जाएगा 68 स्क्वायर प्लस बेस हमें गिवन था, बेस हमें गिवन है ये 90 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे जी 90 स्क्वायर। अब स्टूडेंट चूँकि हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो AC जब हमने फाइंड करना तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। चलिए अभी हम डायरेक्ट नहीं करते, मैं लिखता हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू, कैलकुलेटर यूज़ करें, 68 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आ गया 12,724। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो AC की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रूट आंसर, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 113 या 112.8। चलिए हम 112.8 सेंटीमीटर ही लिखते हैं। तो AC की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी स्टूडेंट्स ये है AC, इसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, ये हमने फाइंड कर ली है, और इसकी वैल्यू है जी 112.8 सेंटीमीटर, 112.8 सेंटीमीटर AC हमने पहला पॉइंट जो था वो हमने फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमने एंगल फाइंड करना है PAC, ये एंगल फाइंड करना है। PC मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, और 120 जो है ये AC जो है स्टूडेंट्स वो भी हमने फाइंड कर लिया है। और ये चूँकि राइट एंगल होगा, अगर आप नोट करें तो ये डेस्क है, तो डेस्क की ये साइड जो है ये बिल्कुल राइट एंगल के साथ है। तो PCA जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, और थीटा हमने फाइंड करना है। तो इसमें भी हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल है ये, इन ट्रायंगल PCA, इसको मैं ड्रॉ भी करता हूँ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रायंगल कुछ इस तरह है, PCA, ये P है, ये C है, और ये A है। AC हमने फाइंड की थी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है AC हमने फाइंड की थी 112.8। PC हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, PC भी आपको नज़र आ रही है, वो है 30
1.7, ये एंगल राइट एंगल है और ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो जब हमने ये एंगल फाइंड करना है तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा हमने फाइंड करना है तो ये आ जाएगा tan इनवर्स इनटू परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे 31.7 और बेस की जगह हम लिखेंगे 112.8 और ब्रैकेट करेंगे क्लोज। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर यूज़ करें, हम लिखेंगे स्टूडेंट्स शिफ्ट tan यानी कि ये tan इनवर्स आ जाएगा, आगे ब्रैकेट में लिखें 31.7 डिवाइडेड बाय 112.8 ब्रैकेट क्लोज करके हम आंसर लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 15.7 डिग्री, 15.7 डिग्री। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स PAC, ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड किया है और इसकी वैल्यू आई है 15.7 डिग्री। अब तीसरे नंबर पर जो चीज़ हमने फाइंड करनी है एंगल CAB, तो ये वेरी इजी है स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी हम ट्रायंगल डिस्कस कर चुके हैं। CAB या ABC ये ट्रायंगल हमने डिस्कस की है जिसमें हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। तो CAB ये एंगल फाइंड करने के लिए मैं एक चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र समझ आए। ये एंगल अभी हमने फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट्स हम ट्रायंगल डिस्कस करेंगे ABC जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये ट्रायंगल है स्टूडेंट्स ABC, इसको हमने डिस्कस करना है जिसमें हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे tan थीटा। ट्रायंगल ऑलरेडी लिखी हुई है इसलिए मैं ये नहीं लिखूँगा, तो मैं इधर जस्ट लिखूँगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा हमने फाइंड करना है तो ये आ जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स हमने BC फाइंड किया था, BC की वैल्यू है 68, तो इधर हम लिख लेंगे जी 68 ओवर बेस हमें गिवन था 90, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स tan इनवर्स शिफ्ट tan ब्रैकेट में लिखें आप 68 डिवाइडेड बाय 90 और ब्रैकेट क्लोज कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 37.1 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमारा वो एंगल है जो हमने अभी फाइंड करना था। तो ये तीसरा एंगल भी हमने फाइंड कर लिया 37.1 डिग्री, ये इधर नहीं लिखना चाहिए था, 37.1 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हम तीनों चीज़ें इसमें फाइंड कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई किया जाए। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।